अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 10वें पारे का 17वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की 9 आयतें हैं। आयत नंबर 81 से आयत नंबर 89 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़रिहल मुख़ल्लफ़ून बिमक़अदिहिम ख़िलाफ़ रसूलिल्लाह व करिहू अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह व क़ालू ला तनफ़िरू फ़िल हर क़ुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा लौ कानू यफ़क़हून। जिन लोगों को पीछे रहने की इजाज़त दी गई थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अपने बैठे रहने पर खुश हुए और उन्होंने अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद करने को नापसंद किया। और उन्होंने दूसरों से भी कहा कि तुम इतनी सख्त गर्मी में न निकलो, कह दीजिए जहन्नम की आग इससे कहीं ज़्यादा गर्म है। काश वो ये बात समझते। फ़लियज़हकू क़लीलन वलियबकू कसीरा जज़ाअन बिमा कानू यक्सिबून। चुनांचे उन्हें चाहिए कि हंसे कम और रोएं ज़्यादा, उन आमाल के बदले जो वो कमाया करते थे उन्हें रोना ही चाहिए। फ़इन रजअकल्लाहु इला ताइफ़तिन मिनहुम फ़स्ताज़नूका लिल ख़ुरूज फ़क़ुल लन तख़रुजू मई अबदा वलन तुक़ातिलू मई अदुव्वा इन्नकुम रज़ीतुम बिल क़ुऊद अव्वल मर्रतिन फ़क़उदू मअल ख़ालिफ़ीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अगर अल्लाह आपको उन मुनाफिकों में से किसी एक जमात की तरफ वापस ले आए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद पर निकलने की इजाज़त मांगे तो साफ़ कह दीजिए अब तुम मेरे साथ कभी भी जिहाद पर नहीं निकलोगे और न कभी मेरे साथ मिलकर दुश्मन से लड़ोगे, क्योंकि यकीनन तुम पहली मर्तबा पीछे बैठे रहने पर राज़ी हो गए थे, लिहाजा अब भी पीछे रहने वालों के साथ ही बैठे रहो। वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम मात अबदन वला तक़ुम अला क़ब्री इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिहि व मातू व हुम फ़ासिक़ून। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें से जो मर जाए आप कभी भी उसकी नमाज जनाजा न पढ़ें और न कभी उसकी कब्र पर खड़े हों, क्योंकि बेशक उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया है और वो इस हाल में मरे हैं कि वो नाफरमान थे। वला तुजिबका अमवालुहुम व औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम बिहा फ़िद दुनिया व तज़हक़ अनफ़ुसुहुम व हुम काफ़िरून। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके माल और उनकी औलाद आपको ताज्जुब यानी हैरत में ना डाले। बेशक अल्लाह तो ये चाहता है कि उन्हीं चीज़ों के ज़रिए उन्हें दुनिया में अज़ाब दे और उनकी जानें हालत कुफ्र ही में निकल जाएँ। वइज़ा उन्ज़िलत सूरतुन अन आमिनू बिल्लाहि वजाहिदू मअ रसूलिहि इस्तअज़नका उलुत तौल मिनहुम वक़ालू ज़रना नकुम मअल क़ाइदीन। और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल के साथ मिलकर जिहाद करो, तो उनमें से दौलतमंद आपसे इजाज़त मांगते हैं और कहते हैं हमें छोड़ दीजिए ताकि हम घरों में बैठने वालों के साथ रहें। रज़ू बिअन यकूनु मअल ख़वालिफ़ि व तुबिया अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यफ़क़हून। उन्होंने इस बात को पसंद किया कि पीछे रहने वाली औरतों के साथ बैठे रहें और उनके दिलों पर महर लगा दी गई, लिहाजा वो नहीं समझते। लाकिन रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम व उलाइका लहुमुल खैरात व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। लेकिन उनके बरखिलाफ़ रसूल और जो लोग उनके साथ ईमान लाए उन्होंने अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद किया, उन्हीं लोगों के लिए भलाइयाँ हैं और यही फ़लाह पाने वाले हैं। अअद्दल्लाहु लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फ़ीहा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 10वें पारे का 17वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की 9 आयतें हैं। आयत नंबर 81 से आयत नंबर 89 तक। आइए आयत नंबर 81 पर गौर करें। फ़रिहल मुख़ल्लफ़ून बिमक़अदिहिम ख़िलाफ़ रसूलिल्लाह, कि मुनाफिकों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था, इजाज़त ली थी कि हम परेशान हैं, हम नहीं जा सकेंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी और उसी में वो लोग खुश हो गए और दूसरों को भी रोक रहे हैं, मत जाओ, गर्मी का मौसम है, बहुत गर्मी है। तो अल्लाह ने कहा नारो जहन्नम अशद्दु हर्रा लौ कानू यफ़क़हून, कि जहन्नम की आग तो और ज़्यादा सख्त है और ज़्यादा गर्म है अगर वो लोग समझते। एक हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताबुल जन्नह हदीस नंबर 2843, फ़इन्नहा फ़ुज़्ज़िलत अलैहा बितिस्अतिन व सित्तीन जुज़अन कुल्लुहा मिस्लु हर्रिहा, के दुनिया के मुकाबले में जहन्नम की आग 69 दर्जा ज़्यादा है, इसलिए बचिए, 69 दर्जा ज़्यादा है। फिर आगे आयत नंबर 84 के अंदर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया जा रहा है कि आप मुनाफिकों की जनाजे की नमाज न पढ़ें। वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम मात अबदा वला तक़ुम अला क़ब्री, और कभी भी उनके कब्र के पास खड़े न हो। सही बुखारी किताब तफसीर किताब नंबर 65 हदीस नंबर 4670। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सुलूल मुनाफिकों का सरदार था। जब वो दुनिया से चला गया तो अब्दुल्ला जो उसके बेटे थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा आप अपनी कमीज़ दे दीजिए कफ़न के तौर पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। फिर उन्होंने ये कहा कि आप चलिए मेरे अब्बा की जनाजे की नमाज़ पढ़ा दीजिए।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قمیص دیا تھا، کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو دیا تھا جس وقت وہ قیدی بنا کے لائے گئے تھے، اس لیے بدلے کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ اب جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ تصلی علیہ وقد نہاک ربک ان تصلی علیہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو منع کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اختیار دیا ہے 70 بار استغفار، یہ بتانے کے لیے اگر 71 مرتبہ بھی اللہ معاف فرما دے تو میں کروں گا، تو اللہ نے کہا کہ نہ، معافی ہونے والی ہے ہی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنازے کی نماز پڑھی تو آیت اتار دی گئی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز منافقوں کی نہیں پڑھی۔ اب آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ منافقوں کو جو اللہ نے دے رکھا مال اور اولاد، آپ تعجب میں نہ پڑ جائیں، یہ دنیاوی زندگی کا سامان اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے، وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، بھلائیاں کرنے والے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ تو کامیاب ہیں، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو ایمان، اللہ کے راستے میں جہاد اور نیکی کے کام کرنا، پھر بھلائی کے کام میں آگے رہنا، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔